हेलो दोस्तों, एमिटी क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील प्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि पिग आयरन से जब स्टील प्रोड्यूस करने के लिए तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब प्रोसेस होता है, वो होता है एलडी प्रोसेस, ओपन हार्थ प्रोसेस और इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस और बीसीएमआर प्रोसेस। अब अभी हम लोग बात करेंगे एलडी प्रोसेस के बारे में। देखिए, एलडी प्रोसेस में क्या होता है। एलडी प्रोसेस एक बेसिक कन्वर्टर टाइप का होता है। ये देखिए, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पिग आयरन और स्टील स्क्रैप को लिया जाता है। और इसके अंदर वाला जो लाइनिंग होता है ये डोलोमाइट और मैंगनीज का लाइनिंग होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डोलोमाइट का या फिर मैंगनीज का जो लाइनिंग होता है ये बेसिक टाइप का होता है। और जहाँ पे हम लोग ब्रिक्स का, सिलिकॉन का ब्रिक्स जहाँ पे यूज़ करते हैं वो बेसिकली एसिडिक टाइप का होता है। और इसमें देखिए, ये होता है एक ऑक्सीजन लेंस। ऑक्सीजन लेंस में क्या होता है, हाई प्रेशर में ऑक्सीजन को हम फ्लो करते हैं। क्योंकि इसमें हम हाई प्रेशर में ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं, इसीलिए इसमें ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ये वाटर कूल जैकेट रहता है इसके अंदर। इसके अंदर जो ऑक्सीजन हम फ्लो करते हैं वो बेसिकली 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेके 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्योर ऑक्सीजन हम इसमें फ्लो करते हैं। अभी एलडी प्रोसेस में क्या होता है, एलडी के एल और डी दोनों एक अलग वर्ड है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया का लिंच और डोनाविच दो सिटी के अंदर इसको डेवलप किया गया था, इसलिए इसको वो लिंच का एल और डोनाविच का डी लेके हम इसको एलडी प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग स्टील प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पिग आयरन से जब स्टील प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो वही होता है कि इसके अंदर जितना भी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है उसको ऑक्साइड फॉर्म में हम यहाँ से निकाल देंगे। तो उसके बाद जो हमें स्टील मिलता है, मतलब जो प्योर स्टील मिलता है, इम्प्योरिटीज़ को निकालने के बाद वही हम लोगों को अचीव करना होता है। ये मेन टारगेट होता है। इसमें देखिए, जब हम इसके अंदर से हाई प्रेशर में स्टील को, ऑक्सीजन को फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो सरफेस है ना, ये लिंच से और सरफेस का डिस्टेंस 1 मीटर तक रखा जाता है जब भी। और इसके अंदर जो मोल्टेन हम लोगों का पिग आयरन और स्टील क्रैप होता है, जब भी हाई प्रेशर में ऑक्सीजन यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ के ऊपर जो सरफेस होगा ना, सरफेस के ऊपर जब भी टच करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, इस इलाके में रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जितना भी सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम है वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। ऑक्साइड के फॉर्म में आके वो स्लैग प्रोड्यूस करेगा। और ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये स्लैग जनरेट होगा, एज ए स्लैग जनरेट होगा इसके ऊपर। और क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, जब ये स्लैग प्रोड्यूस हुआ तो ऊपर स्लैग जम गया और नीचे जो हो गया, नीचे हम लोगों को प्योर आयरन मिल गया, स्टील मिल गया। तो उसके बाद ये जो हम लोगों का एलडी प्रोसेस में जो एलडी कन्वर्टर होता है, इस कन्वर्टर को हम वर्टिकल लाइन के हिसाब से टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट करके हम इधर से ऊपर से पहले स्लैग को निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हम लोगों को प्योर आयरन है, प्योर आयरन को हम अलग करके निकाल लेते हैं। ओपन हार्ट प्रोसेस। ओपन हार्ट प्रोसेस क्या है, हार्ट का मतलब होता है चूल्हा। जैसे कि चूल्हा होता है ना, आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोल्ड वेदर है वहाँ पे घर के अंदर एक फायर क्ले होता है। तो उसी तरह से ओपन हार्ट प्रोसेस में क्या होता है, ओपन हार्ट प्रोसेस एक कंबशन चेम्बर होता है। कंबशन चेम्बर के अंदर ये 2 गेट दिया हुआ रहते हैं, चार्जिंग गेट और चार्जिंग डोर्स, जिसके अंदर से हम मेटेरियल को चार्ज करते हैं। और इधर दोनों है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिंग चेम्बर, रीजनरेटिंग चेम्बर। और इधर 2 होता है ब्रिक्स चेकर। चेकर मतलब क्या है, चेकर जैसे कि इस टाइप का एक सेक्शन होता है जिसमें ब्रिक्स होता है, गैप्स होता है, ब्रिक्स होता है, इस तरह का सेक्शन को चेकर बोलते हैं। तो इधर 2 ब्रिक्स चेकर रहता है। और ये है ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, एयर पाइप का लाइन। और ये होता है फ्लू गैस का पाइप। तो इसमें 2 पाइप रहता है और बीच में रहता है चिमनी या स्टैक का कनेक्शन। और इधर दोनों टाइप में भाल्व रहता है। भाल्व क्यों लगा होता है वो आपको आगे जाके समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या होती है कि ओपन हार्ट प्रोसेस में हम लोग जब पिग आयरन को और आयरन ओर को लेते हैं, उसके बाद इधर से एयर फ्लो जाता है और इधर से फ्लू गैस जाता है। और यहाँ पे होता है डीजनरेटिंग चैम्बर। डीजनरेटिंग चैम्बर क्या करते हैं, जो हम लोगों को एयर फ्लो होता है उसको हीट करने के लिए डीजनरेटिंग चैम्बर होता है। तो डीजनरेटिंग चैम्बर के दौरान हम लोगों को एयर और फ्लू गैस जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जाके हीट के वजह से यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा और स्पार्क के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। बाकी जो मेन हम लोगों का टारगेट था वही इम्प्योरिटीज़ को ऑक्साइड करके स्लैग प्रोड्यूस करना और नीचे से हम लोग को जो जितना प्योर आयरन मिलता है, स्टील मिलता है, उसको अलग कर लेना।
तो उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो फ्लू गैसेस है वो इधर से निकलेगा, और एग्जिट होने के बाद यहाँ पे जो ब्रिक स्टिकर है, ब्रिक स्टिकर में वो अपना जो हीट है, हीट को यहाँ पे दे देगा ब्रिक स्टिकर को। तो उसके वजह से क्या होगा, जो हम लोगों को फ्लू गैस, एग्जॉस्ट गैस जो होगा, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का ब्रिक स्टिकर है, ब्रिक स्टिकर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे ब्रिक स्टिकर का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब एक सर्कल जब हम लोगों का कंप्लीट हो गया, दूसरे सर्कल में हम क्या करते हैं, इस भाल्व को क्लोज कर देते हैं और जो फ्लो होता है हम लोगों को वो इस तरह से हम चलाते हैं। मतलब पहले सर्कल में हमने इस डायरेक्शन में इसको रन किया, दूसरे सर्कल में हम इस डायरेक्शन में इसको रन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हम लोग का रीजनरेटिंग चेंबर इधर था वो इधर हो गया। मतलब क्या होगा कि पहले जो सर्कल चल रहा था, पहले सर्कल में वो फ्लू गैस ने इधर जो ब्रिक स्टिकर है, ब्रिक स्टिकर में हीट को दे दिया। तो इसके वजह से क्या होगा, अभी नेक्स्ट सर्कल में जब हम इधर से सर्कल को रन करेंगे तो यहाँ से जो हीट ब्रिक स्टिकर में रह गया वो हम लोगों को ये जो एयर है, एयर को प्री हीट करने में काम आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनरेटिंग चेंबर, और उस टाइम ये हो जाएगा ब्रिक स्टिकर। इसीलिए हम सर्कल को कंटिन्यू कुछ टाइम के बाद 15 मिनट या 20 मिनट के बाद उल्टा रन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस में ये हो गया हम लोग का कंबशन चेंबर, और कंबशन चेंबर में जब कम रिएक्शन होता है तो ये जो ऊपर जो इसका कैप होता है, कैप को क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली एक क्लोज चेंबर के अंदर रिएक्शन होता है, और इसके अंदर ये नीचे रोलर लगा हुआ होता है, जिसके वजह से क्या करते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं और ये वर्टिकल लाइन के हिसाब से इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। तो कंबशन चेंबर हो गया। कंबशन चेंबर में ये बाहर जो जितना ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये बोलता है रिफ्रैक्टिव लाइनिंग। स्टील मेकिंग या फिर जितना भी हम लोग स्टील या आयरन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हर जगह पे रिफ्रैक्टिव लाइनिंग होता है, ताकि जो हीट का जो रिडक्शन है वो कम हो जाए। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 3 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और इन 3 इलेक्ट्रोड के मदद से हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके अंदर से जाएगा, और इसके अंदर हम लोग पिग आयरन, आयरन कार्बाइड, आयरन का जितना भी स्क्रैप और जो फ्लक्स होता है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद इस कैप को क्लोज करने के बाद हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो बेसिकली ग्राफाइट या कार्बन का बना हुआ होता है, और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का नीचे वाला हिस्सा जो नीचे है, मेटल के अंदर टच में है, वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा, और आर्क प्रोड्यूस होगा तो इसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। उसके वजह से क्या होगा, ये जितना भी मेटल इसके आसपास है वहाँ पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के वजह से क्या होगा, वही जो हम लोगों का मेन टारगेट था, जितना भी इम्प्योरिटीज है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, उसको ऑक्साइड फॉर्म में बना के उसको स्लैग प्रोड्यूस करना, यही हम लोग का मेन टारगेट है। तो जब भी ये रिएक्शन होगा और ऊपर स्लैग प्रोड्यूस होगा, स्लैग ऊपर जम जाएगा, उसके बाद हम कैप को रिमूव करके जो स्लैग है, स्लैग को हम अलग से इसको टील करके निकाल लेंगे, और उसके बाद नीचे जो हम लोग का प्योर स्टील होगा उसको अलग करके हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिमर प्रोसेस के बारे में। बेसिमर प्रोसेस में क्या आता है, बेसिमर प्रोसेस में ये बेसिकली हेनरी बेसिमर ने 1856 को प्रोड्यूस किया था इस प्रोसेस को। तो देखिए, एक बेसिकली एक या फिर पियर टाइप का शेप होता है, और ये होता है इसका ब्लो पाइप। ब्लो पाइप या फिर इसको आप ब्लास्ट पाइप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर से हम हॉट एयर को इसके अंदर डालते हैं। तो इसको क्या होता है कि इसके अंदर ये जो आपका जो पियर या एक टाइप का जो शेप है, इसको बोलते हैं मेनली कंबशन चेंबर, और बाहर जो ये होता है ग्रीन वाला लाइन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। अभी देखिए, मेन टारगेट हम लोगों का क्या होता है कि आयरन के अंदर जितना भी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, यही हम लोगों का मेन टारगेट होता है। तो जब भी इधर से हॉट एयर आएगा, हॉट एयर आके इधर से ट्वेल्स लगा हुआ होता है, तो हॉट एयर ट्वेल्स के ऊपर वजह से हम लोगों का ऊपर जो जिसमें हम लोगों का मोल्टेन पिग आयरन और जो आयरन स्क्रैप है उसके अंदर जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो इसमें रिएक्शन का कुछ टाइप होता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है, तो आयरन के साथ रिएक्ट करके ये आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, और आयरन का जो ऑक्साइड है वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अभी ये जो आयरन ऑक्साइड बनाया, आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो बेसिकली ब्राउन टाइप का होता है। तो जब भी आयरन के साथ रिएक्ट होगा तो ये ऊपर से ब्राउन टाइप का स्मोक निकलेगा। ठीक है, ब्राउन टाइप का स्मोक पहले निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हम लोग का जितना भी कार्बन का भी जो परसेंटेज होता है, कार्बन भी उसके साथ रिएक्ट करके CO बनाएगा, CO या फिर CO2 बनाएगा। अभी CO का कलर क्या होता है, CO का कलर होता है ब्लू।
तो जब भी CO के साथ रिएक्ट मतलब कार्बन के साथ रिएक्ट होगा और CO प्रोड्यूस होगा, CO ब्लू फॉर्म मतलब कलर का स्मोक निकल के बाहर चला जाएगा। तो क्या हुआ, इधर से आयरन का जो स्मोक, आयरन ऑक्साइड का जितना स्मोक हुआ, आयरन ऑक्साइड का ब्राउन स्मोक बाहर चला गया। कार्बन का जितना भी कंपाउंड था वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना के ब्लू फ्लेम के हिसाब से बाहर चला गया। उसके बाद क्या होगा, के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट होगा और उसके बाद 2MnO बनाएगा। अभी सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और उसके बाद बनाएगा MnSiO2। ये जो MnSiO2 है ये बेसिकली स्लैग के फॉर्म में ऊपर लेयर फॉर्म करेगा। तो इसी स्लैग को हम लोग इसको टिल्ट करके बाहर निकल लेंगे और उसके बाद नीचे जो हम लोगों का स्टील है, स्टील को हम बाहर अलग से निकाल लेंगे। अभी क्या होता है कि इसमें जो होता है ना आयरन का और स्टील का जो मेन फंडा होता है कि स्टील को सुपीरियर क्वालिटी का बनाना। तो सुपीरियर क्वालिटी का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी ये ब्राउन स्मोक ब्लू स्मोक निकल गया तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फेरोमैंगनीज डाल देते हैं ताकि जो हम लोगों का आयरन जो स्टील हुआ, स्टील का क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाए। इसका जो रास्टिंग प्रॉपर्टी है, रास्टिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते कि इसमें रास्ट ना आए। तो इसीलिए इसके अंदर हम फेरोमैंगनीज को डालते हैं। अभी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जब भी मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन स्मोक निकलेगा। तो ब्राउन स्मोक जब निकलेगा उसका मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद आएगा कार्बन के साथ बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ब्लू स्मोक। तो पहले ब्राउन स्मोक निकलेगा, उसके बाद ब्लू स्मोक निकलेगा और एट द एंड लास्ट पे हम लोग को व्हाइट स्मोक या फिर कोई स्मोक नहीं निकलेगा। तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि इसके अंदर और कोई रिएक्शन नहीं हो जाए, तो उस टाइम हम इसको बंद कर देंगे। अभी देखिए इसमें स्मोक का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसे कि जब भी आयरन के साथ रिएक्ट करेगा वो सबसे पहले वाला जो मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन का जो ऑक्साइड बनेगा वो ब्राउन स्मोक के हिसाब से बाहर जाएगा। उसके बाद कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लू स्मोक होता है वो ब्लू स्मोक के हिसाब से निकल जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेज में ब्लू स्मोक आ गया। और एट द एंड मतलब लास्ट में हमें व्हाइट स्मोक दिख सकता है और शाम के साथ में जब हमें पता चलेगा कि कोई स्मोक नहीं आ रहा है तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो उस टाइम हम सिस्टम को बंद कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम फेरोमैंगनीज को ऐड करेंगे और उस टाइम पे हम इसके जो मतलब जो स्टील हम लोगों के पास मिल गया, स्टील का हम क्वालिटी परसेंटेज चेक करते रहेंगे कि इसमें कितना % कार्बन बच गया है। हमें अभी स्टील का तो आयरन और कार्बन दोनों मिला के स्टील बनते हैं। अभी सुपीरियर क्वालिटी का होगा कि इन सुपीरियर क्वालिटी का होगा वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज कितना कम हो गया और कार्बन का परसेंटेज कितना हो। कार्बन का परसेंटेज स्टील में बहुत ज़्यादा वैरी करता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि 2% से नीचे होगा कार्बन का परसेंटेज तो ही हम इसको मतलब स्टील बनता है। अगर 2% से ज़्यादा होगा तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। और जैसे कि इसमें 0.001% का कार्बन का भी अगर फैक्टर हम निगलेक्ट कर देंगे ना तो स्टील का क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी रिएक्शन चलता है हम इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते रहते हैं और उसको टेस्ट करके क्या डेटा हमें मिलता है कि इसके अंदर कितना इम्प्योरिटीज़ रह गया, कितना कार्बन परसेंटेज है, वो हम चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि स्टील कैसे प्रोड्यूस होता है। आगे हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप नीचे कमेंट करते रहिए कि आपको अगर ये अलग अलग जो प्रोसेस होता है इसको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।